हर वो खबर आपको दे जो दफा आने वाली मुसीबत की फतेह दफा। लोगों के किरदार, किरदार और कैफियत जानने के लिए देखिए न्यूज़ द ह्यूमन मिरर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अहमद अली और अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल न्यूज़ द ह्यूमन मिरर। आज के इस एपिसोड में हम 3 अहम वाक़यात आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जो दिल को दहला देने वाले हैं, जिनसे बचना आपके लिए निहायत ज़रूरी है। एक एयर कंडीशन बस जो जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी 14 अक्टूबर 2025, आज 16 है, 2 दिन पहले की बात है कि जैसलमेर से जोधपुर एक एसी स्लीपर बस जा रही थी। दोपहर को 3:30 पर उसमें आग लग गई और 19 लोग मौके पर ही जिंदा जल गए। एक आदमी को हॉस्पिटल ले जाते हुए रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया। अब तक की जो खबर आ रही है वो ये है कि 21 लोगों की मौतें हो गई हैं। ये बड़ा हादसा हुआ है। अब हवाई जहाज़, ट्रेन और बसें कुछ भी सुरक्षित नहीं हैं। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए एहतियात बरतें। तो इसकी तफसीली जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। जैसलमेर से जोधपुर जा रही प्राइवेट एसी स्लीपर बस 14 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3:30 बजे आग लग गई। मौके पर ही 19 लोग जिंदा जल गए। एक व्यक्ति ने जैसलमेर से जोधपुर ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दी। 14 अक्टूबर की देर रात सेना के ट्रक से जैसलमेर के सभी 19 शवों को जोधपुर पहुंचाया गया। डीएनए परीक्षण और पोस्टमार्टम के बाद जिला प्रशासन ने 100 उनके परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हर एम्बुलेंस के साथ एक पुलिस कांस्टेबल भेजा जा रहा है ताकि रास्ते में किसी प्रकार की असुविधा या परेशानी न हो। 19 में से 18 शवों की पहचान कर ली गई है, 1 शव की पहचान नहीं हो पाई है। शवों को 2 अस्पतालों में रखा गया है जिनकी पहचान इन नामों से हुई है। पहला जो अस्पताल है एम्स हॉस्पिटल। एम्स हॉस्पिटल में रखे शवों की पहचान इन नामों से है। जितेश चौहान, दूसरा है महेंद्र, लवारड़ से हैं ये। तीसरी है खुशी, ये भी लवारड़ से है। चौथा है इरफान खान, ये बम्बोरी की ठाड़ी से है। 5वां बरकत खान, ये बासन पीर से हैं। छठा है शाहरुख, ये भी बासन पीर से है। 7वां है अयूब खान, ये भी बासन पीर से है। 8वां है बसीरा, ये भी बासन पीर से है। 9 है जसू, कोटड़ी से। और 10वें अज्ञात हैं, इनकी पहचान नहीं हो पाई। ये 10 शव एम्स हॉस्पिटल में रखे गए हैं। अब महात्मा गांधी हॉस्पिटल में जो शव रखे हैं उनके नाम इस तरह से हैं। स्वरूप जोधपुर से, गोपीलाल लाठी से, जोगराज सिंह झलरिया से, पार्वती लवारड़ से, दीक्षा लवारड़ से, सौर ये भी लवारड़ से। 7वें दीपक जैसलमेर से। 8वें राजेंद्र सिंह चौहान जैसलमेर से। 9वें हसीना बम्बोरी की ठाड़ी से। ये 19 लोगों की लाशें 2 अस्पतालों में रखी है। प्रशासन एम्बुलेंस के जरिए इन शवों को उनके परिजनों तक भेज रही है। साथ में हर एम्बुलेंस के साथ एक पुलिस कांस्टेबल भेज रही है ताकि रास्ते में किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा न होने पाए। अब ये जो हादसा हुआ है इसकी कहानी सुनिए। 3 महीने में तैयार हुई थी बस की बॉडी। लोग ये बता रहे हैं कि ये नॉन एसी बस थी और इसको मालिक ने एसी बस करवाया और 420 करके इसकी परमिशन ले ली। जिन लोगों ने परमिशन दी थी वो सस्पेंड हो गए हैं। तो जिला परिवहन अधिकारी नीरज शाह ने बताया कि ये बस 21 मई को बिल हुई थी और लगभग 3 महीने में इसकी बॉडी बनकर तैयार हुई। इसके बाद 1 अक्टूबर को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और 14 अक्टूबर को आग लग गई। 14 दिन के अंदर ही ये खाक हो गई। इतनी नई बस में इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, इसके लिए कई सवाल पैदा हो रहे हैं कि आग क्यों लगी। तो इसमें कई दावे किए जाते हैं।
पहला दावा ये है कि बस की शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। दूसरा दावा ये है कि एसी का कंप्रेसर फट गया जिसकी वजह से आग लगी। तीसरा दावा जो स्थानीय लोगों की तरफ से किया जा रहा है, उनका कहना यह है कि बस की डिग्गी पटाखे से भरी हुई थी। दिवाली का मौका चल रहा है, मुमकिन है कि कुछ लोग या बस वाले ही पटाखे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हों। बहरहाल स्थानीय लोगों का कहना है कि बस की डिग्गी पूरी पटाखे से भरी हुई थी, उसी में धमाका हुआ, उसके बाद बस में आग लग गई। आग लगने के बाद जो हादसा हुआ है वह आप समझ रहे हैं। एक आदमी जलती हुई बस से कूदा और वो मदद मांगता रहा, लोग वीडियो बनाते रहे। आज का ये जो हाल है इंसानों का वीडियो बनाने का, ये बड़ा खतरनाक है। किसी की जान जा रही है, वो अपनी जान की बचाने की मदद मांगता है और लोग उसको बचाने के बजाय वीडियो शूट करते हैं। अरे आपको 2, 4, 10 व्यूज मिल जाएंगे, लाख 2 लाख व्यूज मिल जाएंगे, उसकी जान से ज़्यादा कीमत आपकी लाइक और उसके शेयर की नहीं है। लिहाजा कुछ तो इंसानियत रखिए, लोगों की जान बचाइए। वीडियो बनाने के चक्कर में लोग रहते हैं, तो लोग वीडियो बनाते रहे, वो मदद मांगता रहा, लोगों ने मदद नहीं की। एक कार में वो जा कर के बैठ गया तो ड्राइवर ने उसको धक्का मार के उतार दिया। फिर एक मोटरसाइकिल वाला आया बेचारा, उसने उसको बिठाया और उसको लेकर के गया। तो कुछ तो इंसानियत रखनी चाहिए इंसान को, लेकिन पता नहीं क्या हो गया लोगों को। तो इस तरह से ये एक बड़ा हादसा हुआ है राजस्थान में। और अब दूसरा एक हादसा है, 2 हादसे और हैं जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं। दूसरी खबर बहराइच से है। एक दिन हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि एक 6 साल की बच्ची घर में खेल रही थी और भेड़िया आया और उसको पेट से पकड़ करके ले गया। चूँकि पेट से पकड़ा था इसलिए उसकी आवाज़ निकली, उसने शोर मचाया, गांव वाले लोग दौड़े और काफ़ी दूर तक ले गया। उसके बाद उसने छोड़ा तो काफ़ी वो घायल हो गई थी। तो दिन दहाड़े ये भेड़िए बहराइच में अक्सर कई मरतबा आए हैं, बड़े हादसे हुए हैं। आज की ये खबर है कि जो आदमखोर भेड़िया था उसका इनकाउंटर हुआ है। तो चलिए इसकी हम तफसीली बात आपको हम बता रहे हैं। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िया को वन विभाग ने शूटर के जरिए मार गिराया है। पेट में गोली लगने के बाद भेड़िया करीब 10 कदम चला, फिर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। दरअसल भेड़िए ने बुधवार रात महिला और 2 बच्चों पर हमला किया था। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। डीएफओ अजीत सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और भेड़िया को तलाश शुरू कर दी। टीम ने भेड़ियों को घेर कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। इसके बाद सुबह 4 बजे शूटर ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मामला कैसरगंज तहसील के भिरगुपुरवा गांव का है। वन संरक्षक डॉक्टर संभारन ने बताया कि ये दूसरा भेड़िया है जिसका इनकाउंटर हुआ है। इससे पहले 28 सितंबर को एक भेड़िया मारा गया था। वन विभाग के मुताबिक कुल 4 भेड़िए हैं जो लोगों पर हमले कर रहे हैं, जिनमें से 2 को मार गिराया है और तीसरा गोली लगने से घायल है, जबकि चौथा अब तक नजर नहीं आया है। इस साल भेड़ियों की झुंड में 6 लोगों की जान चली गई है, जबकि 30 लोग हमलों से घायल हुए हैं। भेड़ियों को मारने के लिए अयोध्या और उन्नाव से शूटर बुलाए गए हैं। थर्मल ड्रोन से भेड़िए पर नज़र रखी जा रही है। भेड़िए का शव बहराइच के वन विभाग कार्यालय में रखा गया है। पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। भारत में करीब 3000 भेड़िए हैं। 2024 में महसी तहसील में भेड़ियों ने 9 बच्चों को मार डाला था। 25 से ज़्यादा घायल हो गए थे। सीएम योगी ने कहा था कि भेड़िया पकड़ में अगर ना आए तो उसे गोली मार दी जाए। चूँकि 27 सितंबर 2025 को सीएम योगी ने बहराइच में भेड़िया से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और भेड़िया के हमलों से मारे गए घायल मासूमों के परिवारजनों से मुलाकात की थी। उसी में कहा था कि अगर भेड़िया पकड़ में ना आए तो उसको जो है गोली से मार दिया जाए। तो ये थी दूसरी खबर।
चलिए अब अगली फिर खबर है। ये सुनकर भी आपको हंसी आएगी, लेकिन आपको होशियार रहने की ज़रूरत है। शादी के चक्कर में घर न बर्बाद करिएगा, हैं। इसलिए अपने इलाके में, अपने क्षेत्र के, अपने जान पहचान के लोगों से ही रिश्ते की बातें कीजिएगा। अनजान लोगों से, जिनको आप जानते नहीं, जिनका घर नहीं जानते, उनसे बातें करके फंसिएगा नहीं। ऐसे ही एक वाकया है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। यूपी की लुटेरी दुल्हन पकड़ी गई तो मुस्कुराती रही। हाथ में मेहंदी लगी है, जीन्स पहने हैं, टी शर्ट पहने हैं और कुंवारों को शादी का झांसा दे करके उनका माल लूट ले जाती है। कौन है ये लोग, किस घर से आते हैं, कहाँ के हैं, चलिए पूरी जानकारी। पूरा घर इसमें संलिप्त है। पूरे घर ने एक प्लान बनाया है कि और बेटियों को उसमें मुख्य भूमिका दी है कि आपकी शादी के नाम पे रिश्ते तय किए जाएंगे, पैसे लिए जाएंगे, जेवर लिए जाएंगे और उसके बाद में वहाँ से फरार हो जाएंगे। चलिए, तो काजल मथुरा के गोवर्धन की रहने वाली है। वो यूपी, हरियाणा, राजस्थान के कुंवारों लड़कों को अपने जाल में फंसाती है, उनसे शादी करती है, फिर रुपए और गहने लेकर फरार हो जाती है। पुलिस काजल की 1 साल से तलाश कर रही थी, लेकिन वो लगातार ठिकाने बदल बदल कर चकमा दे रही थी। फर्जी शादी मामले में ही काजल के पिता भगत सिंह, मां सरोज देवी, बहन तमन्ना और भाई सूरज को पुलिस ने पहले ही अरेस्ट कर लिया है। अब काजल पकड़ी गई है। तो कैसे पकड़ा पुलिस वालों ने इनको, इसकी जानकारी समझ लीजिए। राजस्थान के सीकर जिले की पुलिस मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और टेक्नोलॉजी की मदद से गुरुग्राम पहुंची। काजल गली नंबर 2 में अंकित नाम के व्यक्ति के घर में किराए पर रहती थी। पुलिस ने दबिश देकर काजल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के सामने उसने कई राज खोले हैं। अब तक 3 राज्यों में दुल्हन बनकर उसने ये ठगी की है। इससे पहले उसके माँ बाप पकड़े गए। 18 दिसंबर 2024 को भगत सिंह और उसकी पत्नी सरोज को मथुरा के गोवर्धन से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि ये परिवार संगठित रूप से लोगों से ठगी का धंधा करता है। भाई बहन भी गिरफ्तार हैं। पुलिस ने तमन्ना और सूरज, तमन्ना काजल की बहन है और सूरज काजल का भाई है, तो पुलिस ने तमन्ना और सूरज को भी हिरासत में ले लिया है। काजल अभी फरार थी, लेकिन गुरुग्राम में पकड़ी गई। राजस्थान के सीकर जिले के दातारामगढ़ थाने में ताराचंद जाट ने एक शिकायत दर्ज कराई। ताराचंद ने बताया कि उनकी मुलाकात जयपुर में भगत सिंह नाम के व्यक्ति से हुई थी। भगत सिंह ने ताराचंद को उनके 2 बेटों, ताराचंद के 2 बेटे थे, भंवरलाल और शंकरलाल, इनकी शादी के लिए अपनी बेटियों, इनकी भी 2 बेटी थी, काजल और तमन्ना, अपनी बेटियों को काजल और तमन्ना से रिश्ता तय करने का प्रस्ताव दिया कि हमारी 2 बेटियां, आपके 2 बेटे हैं, रिश्ता कर लेते हैं। भगत सिंह ने शादी की तैयारियों के नाम पर उनसे 11 लाख रुपए ऐंठ लिए। ताराचंद से 11 लाख रुपए शादी की तैयारियों के नाम पे ले लिया। 21 मई 2024 को गेस्ट हाउस में धूमधाम से शादी हुई। पिता भी रहा, माता भी रही, भाई भी रहा और दोनों बेटियों की शादी उनके ताराचंद के दोनों लड़कों से गेस्ट हाउस में कर दी। शादी के बाद 2 दिन तक भगत सिंह का पूरा परिवार ताराचंद के साथ में रहा और तीसरे दिन नकदी, कपड़े और जेवर लेकर के फरार हो गया। ये लोग करते क्या थे कि ऐसा परिवार तलाश करते थे जिनके लड़कों की शादी नहीं होती थी।
उम्रें हो गई, जो कुछ भी जिस वजह से भी हो गई, अब उनकी शादी नहीं हो रही थी और वो मालदार थे। ये ऐसे परिवार को तलाश करते थे और उनके सामने अपनी बेटियों का रिश्ता करने का प्रस्ताव देते थे। लोग तैयार हो जाते थे और इसके बाद ये धूमधाम से शादी करते थे। इसमें बाप भी शामिल, माँ भी शामिल, भाई भी शामिल और दोनों बेटियों का रोल भी इसमें रहता था। भाई शादी करते थे। पूछताछ में कादर ने बताया है कि आज तक उसने किसी पति से संबंध नहीं बनाए। 2 दिन 3 दिन जो भी रहते थे तो कारक जो घर में जो भी प्रोग्राम होते हैं उस नाम के बहाने से उसने किसी से भी संबंध नहीं बनाया और बस इसके बाद वो पैसे, कपड़े और गहने लेकर के फरार हो जाते थे। आखिर में ताराचंद ने ये शिकायत दर्ज कराई। क्यों ना कराए? पैसे ले गई, जेवर ले गई, बहुत सारा ठगी का मामला सामने हो गया, कितने लोग बर्बाद हो गए होंगे। बहरहाल किसी ने तो कोई ये काम अंजाम दिया ताकि दूसरे लोग भी बच सकें। इस तरह से ये ठगी काम करते थे। पहले माँ पकड़ी गई, बाप पकड़ा गया, भाई पकड़े गए, इसकी छोटी वाली बहन तमन्ना पकड़ी गई और अब ये गुरुग्राम में पकड़ी गई है। पकड़ी गई तो ये मुस्कुराती रही, खुश थी, ये कोई अफसोस नहीं था। लाखों को ठगी करती है, 3-4 राज्यों में इसने ये कांड किए हैं, ये तो पहली मर्तबा पकड़ी गई है। पता नहीं कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया होगा। तो भाइयों, वक्त पर शादी करिए। आपके अपने बच्चे हों तो जैसे बालिग हो जाएं, 20 साल 22 साल जो भी लिमिटेशन है उसके अंदर शादी कर दीजिए। 24 साल के ऊपर लड़का हो जाता है तो कोई शरीफ आदमी फिर 24 के ऊपर 28-30 वाले लड़कों को कोई शादी नहीं करता है। अगर लड़की मिलेगी भी तो वो भी उसी उम्र की मिलेगी जिसकी शादी ना हुई होगी, फिर वो मेयार गड़बड़ा जाता है। लिहाजा आप अपनी शादियों को टाइम के अंदर करें, टाइम ज़्यादा न खींचें। तो ये थी आज की 3 अपडेट, जिसमें तीनों हादसे हैं। आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं सपरिवार आप सकुशल रहें, सुकून से रहें, इत्मीनान से रहें। उम्मीद है हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और हमारे चैनल न्यूज़ द ह्यूमन मिरर को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आदाब, अस्सलाम। हर वो खबर आपको दे जो दफा आने वाली मुसीबत पर दे दफा। लोगों के किरदार, किरदार और कैफियत जानने के लिए देखें न्यूज़ द ह्यूमन मिरर।